बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज करेगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की करेंगे मांग। हिंसा के खिलाफ बीएसपी करेगा आंदोलन। जगह जगह सीएम ममता के खिलाफ हिंदू संगठन कर रहा प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने सीएम ममता से इस्तीफा देने की मांग की। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर एटा में विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने सीएम ममता का फूका पुतला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के कुशीनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बांग्लादेश और रोहिंग्या के मुस्लिमों के खिलाफ जताई नाराजगी। अवैध गतिविधियों में भी शामिल होने का आरोप लगाया। मालदा में बंगाल के गवर्नर ने मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज मुर्शिदाबाद जाएंगे बंगाल के राज्यपाल। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दिया बयान। कहा महिलाओं को सहना पड़ा कष्ट। बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है। इनके घर भी जले गए हैं। इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। एनआईए की कस्टडी में कैद आतंकी तहव्वुर राणा ने मांगा नॉनवेज। साथ ही परिवार से बात करने की बात कही। पहले भी मांग चुका है पेन, पेपर और कुरान। तहव्वुर राणा 26/11 के हमले में खुद की भूमिका से कर रहा है इनकार। सूत्रों के मुताबिक हेडली को बताया मास्टरमाइंड। तहव्वुर राणा का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। समय पर हो रहा मेडिकल। 26/11 हमले को लेकर तहव्वुर राणा से लगातार हो रहे हैं सवाल जवाब। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औरंगजेब के समर्थकों पर साधा निशाना। का गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी शासक को भी महिमा मंडित किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया। इसी गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की आज कोशिश करते हैं। आज आगरा के दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद रामजी लाल सुमन से करेंगे मुलाकात। साथ ही करड़ी सेना के प्रदर्शन पर बोले हम डरने वाले नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में ईडी जल्द दाखिल कर सकती चार्जशीट। लैंड डील केस को लेकर वाड्रा से कई घंटों की हो चुकी है पूछताछ। वक्फ कानून पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। गरीब मुसलमानों को होगा फायदा। यूपी के रायबरेली में राहुल और सोनिया गांधी का फूका गया पुतला। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सड़कों पर निकाला पैदल मार्च। दिल्ली में बंद हुआ अवैध नॉनवेज ढाबे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा के बयान के बाद दिखा असर। मुस्लिम समुदाय ने जताई भारी नाराजगी। कर्नाटक में परीक्षा केंद्र पर छात्रों से जनेऊ उतरवाने का आरोप। मामले को लेकर खड़ा हुआ विवाद। उच्च शिक्षा मंत्री ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के दौरान घटी घटना। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले का मामला। कार्रवाई जारी। हरिद्वार के रुड़की में सरकारी गाड़ी पर आतिशबाजी। शासन की साख पर उठे सवाल। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बदायूं में समधी समधन फरार हो गए। दोनों के बीच प्रेम का बताया जा रहा मामला। पीड़ित परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। फरार समधी समधन का सामने आया बयान। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कही बात। जिले में चर्चा का विषय बनी है पूरी कहानी। यूपी के बुलंदशहर में पदयात्रा पर लगातार हर्षा छिछारिया को पुलिस ने वहां पर रोका। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा छिछारिया ने सीएम योगी से सनातनी पदयात्रा पूरी करने की लगाई गुहार। उर्वशी मंदिर को अपने नाम का बताए जाने पर फंसी अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। महापंचायत ने दी चेतावनी। का बयान के लिए नहीं मांगी माफी तो कराएंगे शिकायत। यूपी के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर विवाद। दीवार पर बनी बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर हिंदू रक्षा दल ने पोती कालिख। औरंगजेब की तस्वीर बताकर किया गया था विरोध। वृंदावन के मलुक पीठाश्रम पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, जहां उन्होंने शरबत जिहाद पर दिया बयान। कहा कि रूह अफ़ज़ा वालों ने खुद समझा, उसका मतलब वे कर रहे हैं शरबत जिहाद। छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक ने ग्रहण किया पदभार। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय। यूपी के अमरोहा में दिखने को मिला तूफान का असर। बारिश आंधी की वजह से तबाह हुई फसलें। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। मौके पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़।
दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड मामले में एक्शन, पकड़ी गई लेडी डॉन जिक्रा, आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन को पकड़ा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी तस्वीरें। बीते 5 महीने में आरोपी आईसीयू में मशीन टेक्नीशियन के पद पर था कार्यरत, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस की टीम। आगरा में 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, सोती बच्ची को घर से उठा ले गया था आरोपी, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने की आरोपी की पहचान, गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 5 टीमें, जल्द ही गिरफ्तारी करने का दिया आश्वासन। एमपी के दमोह में 7 हृदय रोगियों की मौत का मामला, कोर्ट ने फर्जी डॉक्टर को भेजा जेल, 10 दिन की पुलिस की रिमांड के बाद किया था पेश। 1 मई तक जेल में रहेगा फर्जी डॉक्टर, पत्रकारों के सवालों पर बोला डॉक्टर, कहा मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, तथ्य आएंगे सामने। यूपी के बहराइच में फंदे से लटका मिला युवक का शव, 29 अप्रैल को थी युवक की शादी, मृतक के परिजनों में पसरा मातम का माहौल। यूपी के शाहजहांपुर में एडीएम ने की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडेड खनन करते हुए ट्रैक्टर और डंपर किए गए सीज, सभी वाहनों को पुलिस के हवाले किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों में मचा हड़कंप, पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच अब शुरू की। यूपी के फतेहगंज में पत्नी और प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश, पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, मृतक के भाई ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के रायबरेली में ट्रक की बॉडी से युवक का लटकता हुआ शव बरामद किया गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम अब जुटी है। यूपी के मैनपुरी में दबंग पत्नी ने पति को डंडों से पीटा, तलाक देने की थी धमकी, पीड़ित पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मैनपुरी में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की गई कार्रवाई। एमपी के नर्मदापुरम में शराब लूट का वीडियो वायरल, स्कूटी और बाइक की टक्कर में गिरी थी बोतलें, प्रतिनिधित क्षेत्र में हो रही है तस्करी। यूपी के शाहजहांपुर में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ बवाल, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर शांत करवाया पूरा मामला। यूपी के गाजियाबाद में पत्नी से पीड़ित होकर पति ने किया सुसाइड, आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों को बताई आप भी थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के मुरादाबाद में नकाबपोशों ने की लाखों की लूट, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बदमाशों को मुठभेड़ में घायल कर दिया, घायल बदमाशों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने डीजल चोर गैंग का किया भंडाफोड़, गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, ट्रक से डीजल चोरी करते थे सभी अभियुक्त। यूपी के एटा में बदमाशों ने एसआई के साथ की मारपीट, दारोगा की वर्दी भी फाड़ दी, मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए दारोगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में भांजे संग घर से फरार हुई मामी, पीड़ित पति ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई मदद की गुहार, भांजे पर लगाया भागने का आरोप। यूपी के बहराइच में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में चरस और लाखों की नेपाली करेंसी बरामद, मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर में पुलिस का एक्शन, 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया, बाघ के कीमती अंग भी बरामद किए गए। यूपी के हापुड़ में पति ने की पत्नी की हत्या, पत्नी के मायके जाने की जिद को लेकर हुई थी कहासुनी, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ किया बरामद, नशीले पदार्थों की कीमत बताई गई 71 करोड़। गुजरात के सूरत में एक्शन मोड में पुलिस, अवैध सहकारी के खिलाफ चलाया 13 मुझको अर्पण अभियान। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुआ हादसा, ढही 4 मंजिला इमारत, मलबे में फंसे कई लोग। घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी, लोगों की मदद में जुटी है टीमें, लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है बाहर। यूपी के गाजियाबाद में आईटी इंजीनियर ने की खुदकुशी, पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। एमपी के छतरपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया, हादसे में 3 की मौत हो गई, 2 लोग वहां पर घायल। यूपी के चमोली में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, शादी से लौट रहे थे 5 लोगों की मौत। हरिद्वार में शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज वहां पर ड्रामा, राहगीरों से लेकर पुलिस तक सब हुए परेशान, जमकर वायरल हो रहा पूरा वीडियो। यूपी के हैबतपुर गांव में जंगली जानवर ने पशुशाला में किया हमला, 7 भेड़ों की जान ले ली, पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की।
यूपी के मनपुरी में दर्दनाक हादसा, गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, किसान की बड़ी मुश्किलें। यूपी के झांसी में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया, डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा, वैन में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के मेरठ में हुआ हादसा, घर की बाउंड्री वॉल गिरी, कई लोग वहां पर घायल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के इटावा में सड़क हादसा, आपस में टकराई दो बाइक, हादसे में 3 की मौत हो गई, 2 लोग वहां पर घायल। चीन पर टॉप सीक्रेट मीटिंग में पहुंच गए मस्क, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई नाराजगी, मस्क को मीटिंग से निकलवाया बाहर। यमन ड्रोन पर फ्रांस की सेना ने की कार्रवाई, यमन से आ रहे हवाई ड्रोन को रोक दिया, ड्रोन से समुद्री यातायात को भी खतरा। इजरायली वायुसेना ने गाजा में करीब 40 ठिकानों पर किया हमला, हमले पर आईडीएफ का बयान, का ठिकानों में आतंकवादी गुट शामिल। सरकारी कर्मचारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया पोस्ट, लिखा सरकारी कर्मचारियों के लिए गए सिविल सेवा विनियम जारी करने की कई बात।